अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। एक और बात है, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप लिखिए JK ICOM आप लिखें, ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा। वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने वीडियोस की लिंक भी शेयर करते हैं और सारे पीडीएफ्स भी डाल देते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हमने पहले थोड़ा सा रिकैप दूंगी। हमने आपको बोला था कश्मीर में सिख रूल लागू हो गया। सिख रूल महाराजा रणजीत सिंह के अंडर, मीन्स इन्होंने कब्जा किया कश्मीर पे। फिर बहुत टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये जम्मू पे भी कब्जा करेंगे, मीन जम्मू भी सिख रूल के अंदर आ जाएगा। लेकिन वो देखने से पहले हम जम्मू का बैकग्राउंड देखेंगे कि जम्मू में कौन कौन से किंग्स थे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कश्मीर पे देखी थी वैसे ही सम इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू आर। आपको ऐसे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, राजदर्शनी किसने लिखी थी, हु वॉज द ऑथर ऑफ राजदर्शनी। एक बारी आप इसको गो थ्रू करें, आपको ख्याल में रहेंगे। देखिए, राजदर्शनी लिखी है गणेश दास वडेरा ने, गुलाबनामा लिखी है दीवान कृपाराम ने, तारीख डोगरा देश नरसिंह दास नरगीस ने लिखी है, तवारीख रजगनी जम्मू व कश्मीर ये ठाकुर काहू सिंह बलेरा ने लिखी है, तवारीख जम्मू ये हशमतुल्लाह खान ने लिखी है, तवारीख किश्तवाड़ ये सियाजी डार ने लिखी है, तवारीख अकवामी पुंछ ये मोहम्मद बिन फाक ने लिखी है, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम ये डॉक्टर SS चरक ने लिखी है, द लॉर्ड्स ऑफ हिल्स ये GC स्मिथ ने लिखी हैं। देखिए, जम्मू की हिस्ट्री के बारे में अगर बोला जाएगा ना, कहाँ कहाँ से इसका रिकॉर्ड मिलता है। एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे जिन्होंने यहाँ ट्रैवल किया जम्मू में कश्मीर में, तो उसका नाम था ह्यून सैंग्स। अपने ट्रैवल अकाउंट में वो जब लिखते हैं कि हम कहाँ कहाँ से गुजरे, वहाँ से उन्होंने जम्मू का भी जिक्र किया है, तो वहाँ से भी जम्मू का पता चलता है, जम्मू लॉन्ग बैक था। कल्हाना राजतरंगी ऑल्सो contains details about पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, बिलावर, भद्रवाह। इन सब जगहों के बारे में कल्हाना ने भी राजतरंगी में रिकॉर्ड किया है। और एक बात, जो यहाँ पे ये गुलाबनामा है ना, गुलाबनामा जो दीवान कृपाराम ने लिखी थी, इसे गुलाबनामा रिटन इन पर्शियन वॉज ट्रांसलेटेड इंटू इंग्लिश बाय डॉक्टर SS चरक। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? डॉक्टर SS चरक, ये आपको याद रखना। सिटी जम्मू सिटीज नेम फिगर्स इन द एंशिएंट बुक, महाभारत में भी इसका नाम मिलता है जम्मू सिटी का। द नेम ऑफ जम्मू इज ऑल्सो फाउंड इन द मेमोरीज ऑफ तैमूर, उसमें भी जम्मू का रिकॉर्ड है। तो जम्मू के बारे में पीछे लिखा गया है, ये थोड़ा सा डिटेल था। अब हम देखें अच्छे से हिस्ट्री ऑफ जम्मू में क्या था। देखिए, हिस्ट्री ऑफ जम्मू हमें देखना, पहले हम ओरिजिन ऑफ जम्मू देखेंगे, जम्मू कैसे वजूद में आया। बोलते हैं, आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड करती हैं, राजा जाम्बू लोचन, ये एक राजा थे जिसका नाम था जाम्बू लोचन, फाउंडेड जम्मू सिटी इन 14th सेंचुरी BC। 14th सेंचुरी BC है, उसमें इसने जम्मू सिटी को फाउंड किया। कैसे फाउंड किया, ये आपको पता है, राजा शिकार के लिए निकलते थे, ये राजाओं का अहम दिन होता था जब वो शिकार पे निकलते थे। तो ये शिकार पे निकले थे, अब ये तवी रिवर के पास पहुंचे। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा एक गोट, एक लाइन, ड्रिंकिंग वाटर एट द सेम प्लेस। वो इकट्ठे एक ही नदी से, मतलब इसी रिवर से पानी पी रहे थे। कौन कौन? गोट और लाइन। कितनी हैरानगी की बात है। लाइन तो है, जब वो गोट को दिखेगा वो जल्दी जल्दी इसको खा जाएगा, लेकिन लाइन और गोट अच्छे से पानी पी रहे थे, एक दूसरे को कोई हार्म नहीं किया। जब पानी ख़त्म किया पी के, फिर अपने अपने रास्ते इन्होंने लिए। लाइन अपनी जगह से गया और गोट अपने रास्ते से गया, मीन्स एक दूसरे को हार्म नहीं किया। राजा जाम्बू लोचन इस हारमोनी को देख के
इसने बोला अगर जानवरों में इतना प्यार है तो हम क्यों नहीं यहाँ पे एक बस्ती बसाए कि वो भी अमन और प्यार से रहे। तो इसने डिसाइड किया यहाँ पे इसी जगह हम एक टाउन बनाएंगे, जिसका नाम इसने अपने नाम पे रखा। राजा जाम्बू लोचन था ना नाम, इसने रखा नाम जाम्बू नगर। लेटर इसे नाम पड़ा फिर जम्मू। असल में नाम क्या था, जाम्बू नगर, फिर ये लेटर बन गया जम्मू। तो जम्मू की हिस्ट्री ऐसी है कि जम्मू सिटी कैसे बनी थी। अब देखिए, अब हमें देखना है प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ जम्मू। जम्मू में कौन कौन से किंग्स गुजरे। राजा बाहू लोचन ये किंग थे जम्मू के। इनके बारे में हिस्ट्री क्या लिखती है। ब्यूल्ड बाहू फोर्ट, आपको पता है बाहू फोर्ट बड़ा ही फेमस है जम्मू में, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। इसने बाहू फोर्ट को बनाया। फाउंड न्यू सिटी दैरनागरी, इसने इस सिटी को फाउंड किया और वहाँ पे अपनी कैपिटल को फिर बनाया। अपनी कैपिटल, अपनी सल्तनत की कैपिटल इसने उसी जगह को रखा याद। ट्राई टू एनेक्स राजा सियालकोट किल्ड, मतलब ये आपको पता है राजाओं की क्या ख्वाहिश होती थी, हम ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करें, अपनी मतलब सल्तनत को हम बढ़ाएं। तो ऐसे ये पंजाब पे हमला करना चाहता था। वहाँ के राजा एक दिन सियालकोट में थे, इन्होंने वहाँ पे राजा बाहुलोचन वहाँ गया, इस राजा पे अटैक किया। वहाँ से उस राजा ने काउंटर अटैक जब लिया, उसमें बाहुलोचन मारा गया। मीन्स बाहुलोचन की आत्महत्या वहीं पे हो गई। ये यहाँ से निकला था कब्जा करने, वहाँ से इसने जान गंवा दी। हो गया बाहुलोचन खत्म। अब देखिए जाम्बुलोचन के बारे में अभी बोला कि इसने जम्मू सिटी को फाउंड किया, वो गोट और लाइन को इकट्ठे देख के। फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फाउंडर या हु इज द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। इट इज़ राजा जाम्बू लोचन। एक्सटेंडेड एम्पायर अप टू सिंध बाय डिफीटिंग द किंग ऑफ सियालकोट। इस जब ये किंग था अपने दौर में, इसने क्या किया, इसने अपनी मतलब हुकूमत, जो अपना किंगडम था, इसको जो इसकी एम्पायर थी उसको बढ़ाया, उसको एक्सटेंड किया सिंध तक। मीन सिंध तक इसने कब्जा किया और ये कामयाब हो गया बाय डिफीटिंग द किंग ऑफ सियालकोट, उसको शिकस्त दी। फिर आते हैं शक्तिकरण जी, ये दूसरे किंग होते हैं। इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट, इसने डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया। एक्सटेंडेड एम्पायर अप टू पीर पंचाल बानीहाल, मीन्स ये जीत पाया कहाँ तक, पीर पंचाल बानीहाल तक इसने अपने किंगडम को एक्सटेंड किया। रखा याद। यहाँ देखिए, उसके बाद होते हैं ब्रिजदेव, राजा ब्रिजदेव साहिब। ये क्या करते हैं, इसके बारे में इसने फाउंड किया है विजयपुर, अपने ही नाम पे एक जगह फाउंड की, उसका नाम रखा विजयपुर। प्रेजेंटली उसे कहते हैं विजयपुर, प्रेजेंटली उस जगह को कहते हैं विजयपुर। फिर आते हैं मिस्टर जोधदेव किंग, मतलब ये एक किंग होते हैं जोधदेव किंग जी। ये क्या करते हैं, इसके बारे में लिखती हैं। आपको पता है कश्मीर की हिस्ट्री में मैं जब पढ़ा रही थी, मैंने आपको बोला शाहदेव था, फिर मंगोल जलोचा ने हमला किया, कश्मीर का किंग ही भाग गया। तो शाहदेव है ना रूलर ऑफ कश्मीर, फ्लेड टू किश्तवाड़। जब वहाँ पे वो अटैक हुआ था ना कश्मीर में, किंग को भी इतना डर लग गया कि वो वहाँ से भाग ही गया कश्मीर से। ये कहाँ छुपा था, किश्तवाड़ में। और ये जोधदेव क्या करता है, इसको हेल्प हिम टू रिटर्न वैली। फिर कभी ये कितने टाइम के बाद कभी आया होगा कश्मीर वैली, लेकिन इसको किसने हेल्प की, जोधदेव ने, क्योंकि कश्मीर में टर्माइल बहुत था ना, वो मंगोल ने काफ़ी हद तक डराया था लोगों को। देखें, उसके बाद है मालदेव एक किंग होते हैं, पावरफुल किंग्स ऑफ जम्मू। बोलते हैं अगर जम्मू के पावरफुल किंग्स की बात की जाए तो उसमें मालदेव का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके दौर को बोलते हैं गोल्डन पीरियड, सुनहरा पीरियड मतलब क्या होता, खुशहाली होती, अमन होता, सुकून होता, लोग खुश होते किंग से, किंग खुश होता लोगों के साथ, उसी को बोलते हैं गोल्डन पीरियड। ही इरेक्टेड अ बिल्डिंग एट पुरानी मंडी विच वॉज नेम्ड एज माल मंडी। इसने बनाई है पुरानी मंडी में एक बिल्डिंग जिसे बोलते हैं माल मंडी। अपने नाम पे, मालदेव नाम है, माल मंडी उसका नाम रखा। सैट फर्स्ट टाइम ऑन गद्दी, ट्रेडिशन कंटिन्यूड विथ ऑल डोगरा किंग्स। इसी ने गद्दी सिस्टम, पहली बार गद्दी सिस्टम इसी ने लॉन्च किया। मीन्स ये किंग है, इसके बाद इसका बेटा किंग बनेगा, उसके बाद उसका सन किंग बनेगा, उसके बाद उसका सन, जब तक इनके घर में बेटे होंगे यही सन बनेंगे। तो गद्दी सिस्टम इसी ने इंट्रोड्यूस किया, जो फिर सारे डोगरा किंग्स में
लॉगो हुआ, मीन्स डोगरा किंग्स में भी यही हुआ, बेटे के बाद उसका बेटा, किंग के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे ये किंग्स चलते गए। तैमूर इन्वेडेड जम्मू ड्यूरिंग हिज टाइम। तैमूर ने हमला किया। आपको पता है ये किंग्स है ना, जहाँ जहाँ पे किंग्स होते थे ना वो खाली हमले करते थे, एक जगह पे दूसरी जगह पे, कब हम इस इलाके को कब्जा करेंगे, कब हम उस इलाके पे कब्जा करेंगे, बस इनको यही काम होता था सिर्फ। बट वॉज गिवन टफ टाइम, मतलब जब तैमूर ने यहाँ हमला किया, ये जो है ना ये पावरफुल किंग्स ऑफ जम्मू में था, ये कहाँ इसको तमाशा देखता, इसने इसको मतलब क्या यहाँ से इसने अपने आप को डिफेंड किया, जम्मू को डिफेंड किया, जीतने नहीं दिया उसको। फिर है अजायब देव। क्या है अजायब देव? ये भी एक किंग है, वॉज अ ग्रेट वॉरियर। ये एक अच्छे सिपाही थे, मतलब जब ये मैदान में उतरते थे ना लड़ने के लिए, आप पूछे ना, बहुत अच्छा लड़ते थे, सबको मारते थे फिर। लेकिन इसने क्या किया, एक तो ये बड़ा ही लड़ाकू था, लड़ने में तो टॉप था, लेकिन इसने दिमाग को चलाया। इसने बोला मेंटेन फ्रेंडशिप विथ जैनुल आबिदीन। इसने मुगल्स के साथ फ्रेंडशिप रखी। क्यों? एंड रिमेन सेफ, क्योंकि इसको पता है अगर मैं टक्कर लूँगा, अगर मैं उनके साथ कोई मतलब लड़ाई लूँगा, वो उनके पास ज़्यादा आर्मी है, क्या पता मैं हार भी जाऊँ। चलो मैं पावरफुल हूँ, क्या पता मेरी आर्मी उतनी पावरफुल वो फिर डिफेंड ना कर पाए अपने इलाके को। इसीलिए मैं इन किंग्स के साथ, बाकी किंग्स के साथ मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं उनके साथ फ्रेंडशिप रखूँगा। जब मैं दोस्ती रखूँगा वो कहाँ हम पे हमला करेंगे, ना हम उन पे हमला करेंगे। इस वजह से ये सेफ रहा, इस पे हमले नहीं हुए, ना इसने हमले किए। रखा याद। फिर आता है आपके यहाँ जो हैं दैट्स दुरुदेव। ये अगले किंग होते हैं। अब इनका रोल क्या है ये आप याद रखेंगे। बिल्ड मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। आपको पता है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स बड़ा ही फेमस है, मशहूर है। इसने इसको बनाया था। एंड शिफ्टेड हिज पैलेस। इसने अपनी पैलेस को फिर शिफ्ट किया फ्रॉम मालदेव मंडी, जो इसको मालदेव मंडी में पैलेस था, टू दिस न्यू कॉम्प्लेक्स। इसी में इसने अपने पैलेस को, अपने महल को फिर शिफ्ट किया मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ देखिए, उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं महाराजा रंजीत देव। कौन आते हैं? महाराजा रंजीत देव। रंजीत देव के बारे में मैं आपको जब सिख रूल पढ़ाया था कश्मीर का, वहाँ पे भी थोड़ा सा बोल चुकी थी, आप ध्यान से देखिए। महाराजा रंजीत देव है ना, हिज पीरियड, इसका दौर क्या था? प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर। लोग खुश थे, खुशहालियाँ थी, स्टेबिलिटी थी। इसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा था, कोई गड़बड़ी नहीं थी। मीन्स ही वॉज एन एबल रूलर। एंड जम्मू वॉज कॉल्ड दारुल अमन, अ डॉब ऑफ पीस। मीन्स जम्मू को इसके दौर में कहते थे दारुल अमन, अमन की जगह, सुकून की जगह, जहाँ पे सुकून मिलता। मीन्स लॉ एंड ऑर्डर था ना, वहाँ पे वो झगड़े वगड़े नहीं थे। ये बड़ा ही एबल, काबिल रूलर था। फिर क्या हुआ? वॉज ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर। बोलते हैं ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। मीन्स समाज की बुराइयों के खिलाफ ये लड़ते थे। इम्पोज्ड बैन ऑन सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड। आप हमें बोले, ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। महाराजा रंजीत देव क्या थे? मीन्स ही वॉज फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, लेकिन आप खुद देखें ये सोशल रिफॉर्मर थे। इसने बोला नहीं, सती तो नहीं चलेगा। सती सिस्टम मीन्स अगर किसी, ये एक प्रैक्टिस थी अमंग द हिंदूज, अगर किसी औरत का हस्बैंड डेथ, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती, उसको भी उसके साथ ज़िंदा जलाया जाता था। लेकिन इसने बोला नहीं, ये सोशल इल प्रैक्टिस है, इसको रोकना है। और फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसको भी रोकना है, ये नहीं चलेगा। डोगरी पोइट एंड स्कॉलर, डोगरी पोइट एंड स्कॉलर जिसका नाम था पंडित देवदत्त, उसने सर्व किया इसके कोर्ट में। ट्रांसलेटेड वरुण प्रभा ऑफ महाभारता इनटू हिंदी। शॉर्ट में एक डोगरी पोइट और स्कॉलर थे जिसका नाम था पंडित देवदत्त, जो इसके कोर्ट में काम करता था। किसके कोर्ट में? इसी के कोर्ट में, महाराजा रंजीत देव के कोर्ट में। इसने ट्रांसलेट किया वरुण प्रभा ऑफ महाभारता, उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में।
रखा आपने याद, उसे ट्रांसलेट किया हिंदी में। आपको अगर याद होगा ना, देखिए अब आएगा जीत सिंह। कौन है जीत सिंह? ये किंग है, ये किंग है जीत सिंह। इसका नाम था जीत सिंह, लेकिन काम बिल्कुल उल्टे। वॉज अ वीक रूलर। ये बिल्कुल वीक रूलर था। नाम तो जीत, लेकिन काम बिल्कुल उल्टे करते था। ये बहुत ही वीक रूलर था। फाइनली जम्मू पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ सिख रूलर महाराजा रणजीत सिंह। बोलते हैं इसी के दौर पे महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा बोल लिया किस पे? जम्मू पे। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर याद होगी, मैंने आपको बोला आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत देव जम्मू गया इन द हैंड्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। मैंने आपको बोला कि महाराजा रणजीत देव के मरने के बाद जम्मू सिख एम्पायर के हाथों में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सिख मतलब जीत सिंह के टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह के हाथ, मतलब महाराजा रणजीत सिंह कब्जा बोल रहे थे जम्मू पे। वो एक जैसी बात है। देखिए महाराजा रणजीत देव, ये देव हैं, महाराजा रणजीत सिंह वो सिख है। महाराजा रणजीत देव एक एबल रूलर था। जम्मू को कहते थे दारुल अमन, खुशहालियाँ थी। ये बहुत एबल था। महाराजा जो रणजीत सिंह है ना सिख, जब वो अटैक करते इससे वो नहीं जीतते क्योंकि ही वॉज वेरी एबल। इसके मरने के बाद ही जो ही जीत सिंह आया, अभी ये आया ही नहीं था, सिख्स ने कब्जा बोल लिया, अटैक किया और इसको शिकस्त दी क्योंकि ये वीक ही था। और जम्मू किसके हाथ गया? महाराजा रणजीत सिंह यानी कि सिख एम्पायर के हाथ में गया। तो एक जैसी बात है ना, रणजीत देव के बाद मरने के बाद ही जम्मू गया ना इसके हाथ, किसके हाथ? सिख एम्पायर के बाद, या आप कहें जीत सिंह के टाइम पे वो सिख एम्पायर के हाथ में गया। एक जैसी बात है। आप उस वे में ले, आप इस वे में ले, रखा आपने याद। मगर आपको बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे रणजीत देव के बाद ही जम्मू सिख्स के कब्जे में गया, वो भी ठीक है, लेकिन आपको बीच में पता होनी चाहिए कि जीत सिंह आया था, जो ही वो आया वो वीक था, उन्होंने अटैक किया, जम्मू उनके हाथ लग गया। तो उसके बाद आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो लेंथी हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको फर्दर बोलूँगी कि महाराजा रणजीत सिंह अब 6 पिक्चर में आएंगे, वो कैसे जम्मू में अब ठीक तरीके से आते हैं, फिर क्या होता है। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। Thanks for watching. Have a nice day.